लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हम आपको 10th क्लास का साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें 4 लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम आपको अम्ल क्षार के बारे में ही पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो स्पेशल क्लास रहेगी वो रहेगी पीएच मान पर। पीएच मान क्या होता है, इसको न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है द पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है? जीरो किसी संख्या पर, किसी स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के संख्या लगा देने पर जो स्केल प्राप्त होती है उसको पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल के यूज़ कहाँ हुआ? पीएच मान निकालने के लिए डिफरेंट टाइप के विलयनों में। अगर हम बात करें, जैसे बेंट्री का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। और स्टोमच एसिड यानी कि अमाशयी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। ऐसे नींबू की अगर बात करेंगे तो कितना होता है? 2 होता है। और विनेगर यानी कि एसिटिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। ऐसे टमाटो का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। बटर का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ब्लेड का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। तो हम आज सारे पीएच मान आपको किसका पीएच मान कैसा होता है सब बात आज पढ़ाने के लिए जा रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल का आणविक गुणनफल, क्योंकि पीएच मान डिपेंड किस पर करता है? जल का आणविक गुणनफल पर। वैज्ञानिक ने बताया कि पीएच मान किस पर डिपेंड करेगा? जल का आणविक गुणनफल। जल की ही बात क्यों कर रहे हैं? विलयन तो और भी सकते हैं, क्योंकि जल एक ऐसा विलयन है जो कि उदासीन होता है और उस पर हम जल का आणविक गुणनफल निकालेंगे। तो जो सबसे पहले लिख रखा है जल का आणविक गुणनफल क्या होता है। आप बच्चों को सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को पुश करना है और इसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ ग्रुप में। तो मैंने आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पुश करो, वीडियो को रोको और उसको उतार ले करो। पहले हेडिंग उतारो, फिर उसकी लैंग्वेज उतार ले करो। तो जल का आणविक गुणनफल, जिसको लिखा रखा है इंग्लिश में आणविक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, स्थिर ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। स्थिर ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आणविक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रस्तुत करते हैं। अर्थात KW क्या होता है? KW जो होता है वो होता है जल का आणविक गुणनफल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखो बड़ा ब्रैकेट के अंदर मतलब होता है केमिस्ट्री में, उसका मतलब होता है सांद्रता। क्या होता है? सांद्रता। या कहीं लिखा हुआ आता है सांद्रण। क्या लिखा हुआ आता है? कहीं पे क्या लिखा हुआ आता है सांद्रण लिखा हुआ है, ठीक है? तो बड़े ब्रैकेट का मतलब जो होता है वो होता है सांद्रता। ये क्या होता है? सांद्रण। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखो ऐसा क्या, अगर मैं इधर लिखूँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऐसे लिखूँ मैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो जल का आणविक गुणनफल क्या होता है? जल का आणविक गुणनफल को रिप्रेजेंट करते हैं KW से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल कैसे होता है? बराबर होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जल का आणविक गुणनफल की अगर बात करेंगे तो जल का आणविक गुणनफल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल कैसे होता है? बराबर होता है। KW का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आणविक गुणनफल का मान लगभग कितना होता है? 10 की पावर -14, 1 गुणा 10 की पावर -14, यानी कि KW का जो मान होता है, हम बोलेंगे KW का मान जो होता है वो होता है 1 गुणा 10 की पावर -14, ठीक है? किसका मान होता है? ये मान होता है जल का आणविक गुणनफल। ठीक है? कितना होता है? 1 गुणा 10 की पावर -14, ठीक है? KW की अगर हम बात करें कितना मान होता है? प्रयोग द्वारा पाया गया कि जल का आणविक गुणनफल जो होता है वो 10 की पावर -14 कैसे होता है? बराबर होता है। अर्थात हम जानते हैं कि जल एक उदासीन विलयन है। अगर हम देखो जल की अगर उदासीन विलयन की अगर हम बात करें, देखो कैसे निकाला 10 की पावर 14। तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो आपका ये क्या लिख रहा है? देखो ये लिख रखा है H2O। यहाँ पर हमने लिखा ये है कौन सी फॉर्म में? एक्वा फॉर्म में। अगर हम इसको अणु में तोड़ें तो ये बनेगा H पॉजिटिव और प्लस इधर बनेगा OH नेगेटिव, करेक्ट है? अगर मैं आणविक गुणनफल की बात करूं तो आणविक गुणनफल डिपेंड करता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक ये होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, ये क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। अभिकारक की सांद्रता इसकी गुणा इससे करेंगे KW गुणा H2O बराबर क्या रह जाएगा? H पॉजिटिव और गुणा में OH नेगेटिव, ठीक है? के H को बोलेंगे W, क्या बोलेंगे इसको? W बराबर H पॉजिटिव और गुणा में OH नेगेटिव, करेक्ट है? तो जल का आणविक गुणनफल जो होता है
वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे होता है, बराबर होता है। और हमने भी बताया था कि जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो 10 के बराबर कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। तो मैं इसको KW बराबर इस टाइप से लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणा हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस के 7 और गुणा 10 की पावर माइनस के 7। क्योंकि जब आधार से सेम होती हैं तो घातक क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार सेम होते हैं तो घातक क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एच पॉजिटिव का जो मान बना, जो एच पॉजिटिव का जो मान बनेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी कितनी हो सकती है, 10 की पावर माइनस के 7 मोल बटे लीटर मात्रक होता है इसका, मोल बटे लीटर। ऐसी हाइड्रा ऑक्साइड आयन की जो सांद्रता होती है उसका भी मात्रक क्या हो सकता है, बताओ, 10 की पावर माइनस के 7 मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। हम आगे बात करेंगे, देखिए तो हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है, इसी कारण 1909 में डेनियल रसायन सोरेंस ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल को जो अभी अपने जल का आयनिक गुणनफल है, आयनिक जो गुणनफल पढ़ा है हमने, उसमें जो वैज्ञानिक सोरेंस ने बताया है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक पद्धति बनाई जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है पेंटेज को प्रेरित करता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। अगर मैं पीएच की बात करूं, पी देखो यहाँ से बनाया मैंने और एच इसके ऊपर घात बनेगी, ये बनाया पी, उसके ऊपर एच क्या बनेगी, घात बनेगी। तो पी जो संख्या डिपेंड करता है, पी जो है पी का अर्थ होता है, पी क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पेंटेज। क्या होता है, पेंटेज। और पेंटेज को अगर हम उसकी हिंदी निकालेंगे तो इसका मतलब होता है पावर, और पावर बोले तो शक्ति। यानी कि किसी विलेन की क्या होगी बताओ, ये किसी विलेन की क्या होगी बताओ, किसी विलेन की होगी ये शक्ति। करेक्ट है, किसी विलेन की होगी ये शक्ति। और एच जो होता है, एच की अगर बात करेंगे तो एच जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखो एच क्या है, एच घात के रूप में, ठीक है। तो इसे बोलेंगे एच क्या होता है इसमें, पी एच के अंदर एच क्या होता है, तो एच होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जबकि पी क्या होता है, तो पी एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पेंटेज। पेंटेज का अर्थ होता है शक्ति। करेक्ट है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, सब कुछ यहाँ पर लिखवा रखा है। पीएच पैमाने पर 0 से लेकर 14 तक के मान लिख देने पर, देखो पॉइंट को समझो, पीएच पैमाने पर 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। पीएच एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। अच्छा, पीएच स्केल की अगर हम बात करें, पीएच स्केल बनाकर देखते हैं। देखो अगर मैं पीएच स्केल की बात करें, देखो पीएच स्केल कैसे बनती है, तो रिपीट कर रहे हैं देखो बात को। ये मैंने कोई संख्या मान ली या मैंने कोई स्केल मान लिया, देखो इस टाइप से मैंने ये स्केल मान ली, ठीक है। ऊपर लिख दूंगा मैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऊपर लिखेंगे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H पॉजिटिव की सांद्रता, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर 0 हो सकती है, ठीक है। पहला 14 संख्या लिखते हैं हम, 14 अंक बनाते हैं, 1 और 2, सही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और एक और कर रहे हैं यहाँ पे 15, एक और कर रहे हैं यहाँ पे 15, ठीक है, क्योंकि 0 भी है। तो इसके ऊपर हम अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस के 0 भी 0 होती है, 10 की पावर माइनस के 1 और 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 13 और 10 की पावर माइनस के 14। कितने हो गए, 14, ठीक है। यहाँ के लिख देंगे 10 की पावर माइनस के 14, ठीक है।
और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है 12, 10 की पावर माइनस के 12। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 की पावर 0 है तो pH का जो मान आएगा, pH का मान जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, कितना आएगा? 0। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना है? माइनस का 1, तो pH का मान आएगा 1। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की पावर कितनी है? माइनस की 2, तो pH का मान आएगा 2। इसी प्रकार यहाँ आएगा 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14। करेक्ट है। यदि pH का मान देखो, समझने स्टार्ट करो बात को। यदि pH का मान 7 से कम है, 7 से क्या है? 7 से कम है। यदि pH का मान क्या है? 7 से देखो क्या है? कम है, तो विलयन होगा अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन, विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन। यदि pH का मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो विलयन होगा क्षारीय विलयन। कैसा विलयन? क्षारीय विलयन। उस यदि pH का मान 7 ही है तो विलयन होगा उदासीन विलयन। उदासीन विलयन, विलयन। करेक्ट है। ये बन गई हमारे पास pH स्केल। ठीक है, हेडिंग बन गई ऊपर pH स्केल। तो मैंने बताया था किसी पैमाने पर 0 से लेकर 14 तक के मान लिख देने पर जो स्केल प्राप्त होती है उसे pH स्केल कहते हैं। तो ये क्या बना दिया मैंने? pH स्केल बना दी। करेक्ट है। अब pH स्केल में मैंने आपसे बताया कि सर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान लो कि 10 की पावर माइनस की 5 है, सर pH का मान कितना आएगा? तो सर 5 आएगा। आपने कहा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 की पावर माइनस के 10 है, तो pH का मान कितना आएगा? 10 आएगा। अगर सर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान, मानो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर माइनस के 4 है, तो pH का मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो वो न्यूमेरिकल में बोलेगा कि बताओ कि विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा या विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो ठीक है, अगर pH का मान 4 आएगा तो वो पूछेगा बताओ कि विलयन अम्लीय होगा या विलयन कैसा होगा? बताओ, क्षारीय होगा। करेक्ट बात है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 की पावर माइनस की 8 दे रखा है, तो pH का मान कितना निकल के आएगा? तो 8 निकल के आएगा। अब आप बताओगे कि pH का मान कितना आया? 8 आया, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि विलयन में pH का मान 7 से कम आ रहा है, यानी कि 0 से 7 तक आ रहा है, तो विलयन होगा अम्लीय। 7 ही आ रहा है तो विलयन होगा उदासीन, और 7 से आ रहा है ज़्यादा तो विलयन क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा, यह बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आगे लिख रखा है। देखो आगे लिख रखा है, नोट कर रखा है। यदि pH का मान 7 से कम आता है, सही है, pH का मान 7 से क्या आता है बताओ? कम आता है, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय विलयन। कैसे विलयन होगा? अम्लीय विलयन। लिख रखा देखो मैंने ऊपर। यदि pH का मान 7 से ज़्यादा आता है, pH का मान 7 से क्या आता है? ज़्यादा आता है, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। और यदि pH का मान 7 ही आता है, यदि pH का मान क्या आता है? यदि pH का मान 7 होता है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन। कैसा विलयन? उदासीन विलयन। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है। अब pH मान क्या होता है सर? pH मान या pH वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर pH की अगर हम बात करेंगे, देखो pH ये लिखा मैंने pH किसके बराबर होता है? प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि pH किसके बराबर होता है? log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये मैंने pH का फार्मूला लिख दिया। अब इस पर रिपीट करते हैं हम। ठीक है, परिभाषा पढ़कर देखते हैं कि सोरेंस ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH मान कहते हैं। परिभाषा देखो कहाँ से पढ़ लें हम? परिभाषा पढ़ लें इस फार्मूले से। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH मान कहते हैं। ठीक है, pH मान की परिभाषा कहाँ से याद करोगे? यहाँ से याद करोगे। फार्मूला भी याद होगा और pH मान का परिभाषा भी याद होगी। एक फिर रिपीट और कर रहे हैं आपको। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH मान कहते हैं। ठीक है, अगर सर आप बताओ कि अगर मैं pH को इस टाइप से लिख देता हूँ, log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की पावर माइनस की 1,
यानी कि लॉग की जो शुरू में जो पावर घात शुरू में जो संख्या होती है वो पावर में जा सकती है। लॉग की जो पावर होती है वो घात कहाँ आती है, वो शुरू में आती है। ठीक है, तो मैं शुरू वाली संख्या को कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। तो मैं इसको स्टेप से ले सकता हूँ। देखो पी एच बराबर log बेस 10, पावर ऊपर काय की है माइनस की, तो नीचे आएगा पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो बराबर होती है वो होती है 10 की पावर माइनस के pH, 10 की पावर माइनस के pH। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करें 10 की पावर माइनस के pH बराबर फार्मूला होता है। तो pH मान क्या होता है, परिभाषा आपको मैंने ऐसे बता दी है। pH मान के इसके जो फार्मूले को अगर हम मोडिफाई करेंगे तो इस टाइप से ले सकते हैं हम। ठीक है, और हम इस टाइप से ले सकते हैं, इसको ऐसा कर देंगे बटे में ले आएंगे। ठीक है, पावर ऊपर लेंगे तो इस टाइप से कंडीशन बनकर आ जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान ये भी हो सकता है, pH का मान फार्मूला ये भी हो सकता है, और pH का मान का फार्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं POH मान क्या होता है। तो जहां अभी आपने लिखा था pH मान, क्या लिखा था आपने लिखा था pH बराबर क्या होता है, माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसी टाइप से अगर मैं POH कह दूंगा, अगर POH बोल दें तो log बेस 10 OH माइनस की सांद्रता। करेक्ट बात हो गई। यदि यहाँ पे pH है, वो सॉरी यहाँ pH है और यहाँ पे क्या है POH है। यदि H है तो यहाँ लगेगा H, और यदि यहाँ पर क्या है OH तो यहाँ भी क्या रहेगा, OH रहेगा। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता, सही है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता लघु गुणक, ऋणात्मक मान लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक को POH को बराबर POH कहते हैं। करेक्ट बात समझ में आई, देखो सही है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघु गुणक को pH मान कहते हैं। रिलेशन बिटवीन pH तथा POH, देखो जिस प्रकार pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार POH हाइड्रा ऑक्साइड आयन को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैंने बताया कि pH होगा तो यहाँ पे H होगा, POH होगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। उसी प्रकार POH को भी क्या करता है, वो प्रकट करता है। देखो अब इसको हम रिपीट करते हैं कि रिलेशन बिटवीन pH तथा POH। अगर हम रिलेशन की बात करें तो pH प्लस POH बराबर कितना होता है, बराबर होता है 14। कितना होता है, 14 होता है। लेकिन मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि pH तथा POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, लेकिन मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। यदि मैं अगर आपसे बताऊँ, देखो यदि मैं आपसे कहूँ कि pH और प्लस POH, अगर मैंने यहाँ ये ऐसा मान लिया, यानी कि इस वाले मान को इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो pH बराबर क्या था, माइनस के log बेस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस POH बराबर क्या है, तो POH बराबर जो है माइनस के हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता। ठीक है, चूंकि हमने अभी आपको पढ़ाया है H पॉजिटिव की जो सांद्रता है वो 10 की पावर माइनस के 7 है, और हाइड्रा ऑक्साइड आयन की जो सांद्रता है वह भी 10 की पावर माइनस के 7। इसका मात्रा होता है मोल बटे लीटर। सही है, क्या होता है, मोल बटे लीटर। अगर मैं H पॉजिटिव का मान रख दें और OH नेगेटिव का मान रख दें, तो मान रख कर देखते हैं, तो माइनस के log बेस 10 10 की पावर माइनस के 7 और प्लस माइनस के log बेस 10 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, log की पावर कहाँ में आती है, शुरू में आ जाती है। ठीक है, तो ऊपर क्या है, माइनस का 7 है, 7 सामने को आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। log की जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, log बेस 10 प्लस यहाँ भी माइनस के साथ आगे आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ रह जाएगा log बेस 10। हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं सर log बेस 10 का जो मान होता है, यानी कि log 10 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सही है, log बेस 10 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, यानी कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 7 गुणा 1 और प्लस 7 गुणा 1। ठीक है, 7 गुणा 1। ठीक है, तो pH तथा POH बराबर हमारे पास आ गया 7 प्लस 7। तो pH
प्लस POH बराबर अब हमारे पास आ गया 14। तो रिलेशन बिटवीन PH तथा POH बराबर कितना होता है 14 होता है। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया और यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, ऊपर क्या बना रखा है, देखो लिख रखा है रिलेशन बिटवीन PH तथा POH। तो PH तथा POH बराबर कितना होता है 14 होता है। ये मैंने आपको जो है प्रूव करा दिया। अब आगे देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, देखो अगर जो स्टार्ट हो गए न्यूमेरिकल अंक की परसेंट स्टार्ट हो गए, देखते हैं इस अंक की परसेंट कैसे हो जाते हैं। यदि PH का मान 4 बिलियन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का मान बताओ। हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का मान कितना होगा। सही है, उसने क्या रखा है, PH का मान दे रखा है कितना 4, PH का मान कितना रखा है 4। तो क्या रहा है हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का मान क्या होगा। सही है, अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, देखो PH बराबर मैंने आपको पढ़ाया है माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक तो मैंने ये पढ़ाया है और मैंने पढ़ाया है PH बराबर माइनस के log बेस 10 1/, यहाँ माइनस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं होगा। तो आप बड़े में आ जाएगा ये। एक फार्मूला हमने आपको ये पढ़ा दिया और एक अभी आपको हमने ये पढ़ाया है और एक अभी पढ़ाया था मैंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो बराबर होती है वो होती है 10 के PH। तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का मान निकालना हमें, तो फार्मूला होता है H पॉजिटिव बराबर 10 के PH। और हाइड्रा ऑक्साइड की सांद्रता की अगर हम बात करेंगे तो 10 के PH का मान कितना रखा है 4। सही है, क्या आ गया मोल बटे लीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हो गया आंसर। करेक्ट है सर। PH का मान कितना रखा है 4 दे रखा है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान ज्ञात करो, तो हाइड्रोक्साइड सांद्रता का बराबर फार्मूला क्या होता है 10 के माइनस के PH का मान कितना दिया 4। तो ये किसका मान निकल गया हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखो आगे अगर हम बात करते हैं 1 बिलियन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का मान 10 दे रखा है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 m है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 m है। m बोले तो मोल बटे लीटर है। PH का मान ज्ञात करो, PH का मान ज्ञात करो। बताइए कि बिलियन अम्लीय होगा या बिलियन क्षारीय होगा। यदि PH का मान 7 से कम आता है तो बिलियन अम्लीय होगा। यदि PH का मान 7 से ज़्यादा आता है तो बिलियन क्या होगा क्षारीय होगा। यदि PH का मान 7 ही आता है तो बिलियन कैसा होगा उदासीन होगा। तो देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है 10 m। इसी बिलियन में PH का मान बताइए, बिलियन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो हमने ये पढ़ाया है आपको PH बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब बचे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना दे रखा है माइनस के log बेस 10, इसका मान दे रखा है 10 मैंने अभी बताया था कि मान लो कि कोई log बेस 10 x की पावर -22 है, तो मैंने बताया था पावर जो होती है कहाँ आती है वो शुरू में आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा -22 और log बेस 10x। पावर जो होती है log की वो कहाँ आती है शुरू में आ जाती है। ठीक है, तो PH बराबर जो आ जाएगा माइनस ऑलरेडी पहले से ही है और माइनस से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ रह जाएगा log बेस 10। मैंने भी बताया था आपको कि log बेस जो 10 होता है उसका मान कितना होता है, यानी कि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो PH बराबर सही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 6। सही है, और गुणा में log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो PH का मान जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। मैंने बताया यदि PH का मान 7 से कम आ रहा है, यदि PH का मान 7 से कम आ रहा है तो बिलियन कैसा होगा उदासीन होगा। सॉरी बिलियन कैसा होगा अम्लीय होगा। तो बिलियन कैसा होगा बताओ, ये अम्लीय बिलियन। करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, देखो 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, फिर यही सवाल दे रखा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 m दे रखी है। m क्या है, m जो होती है उसकी सांद्रता होती है। ठीक है, जिसको मोल बटे लीटर बोलते हैं। इस बिलियन में PH का मान बताइए बिलियन अम्लीय होगा क्षारीय होगा। तो PH का मान क्या करना हमें, PH का मान हमें निकालना है। हमने आपको बताया था कि PH बराबर होता है माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सही है, PH का अगर हम मान निकालेंगे तो आगा माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए 10 घात कहाँ आ जाएगी शुरू में आ जाती है। सही है, log की पावर कहाँ आ जाती है शुरू में आ जाती है। तो माइनस के और माइनस का कितना आ गया ये 11, यहाँ क्या रह जाएगा log बेस 10। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
सही है 11, और log 10 का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो हम बात करेंगे तो pH का मान कितना आ गया, pH का मान आ गया 11। और यदि pH का मान 7 से ज़्यादा आता है तो बिलियन कैसा होगा, क्षारीय। तो बिलियन कैसा है, क्षारीय बिलियन। करेक्ट बात है, कैसा बिलियन है, क्षारीय बिलियन। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो, यदि किसी बिलियन में POH का मान, यानी कि POH का मान कितना रखा है, 6 दे रखा है, तो pH का मान ज्ञात कीजिए। अभी पढ़ाया था मैंने आपको रिलेशन बिटवीन pH और POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, ये तो होता है फार्मूला। अब बताओ, pH का मान हमें ज्ञात करना है, pH का मान क्या करना है, हमें निकालना है, प्लस POH का मान दे रखा है 6 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर लिख रखा है 14। ठीक है, तो pH का मान निकालने के लिए देखो 14 में से क्या घटा देंगे हम, 6 घटा देंगे, तो pH का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बिलियन कैसा होगा, यहाँ भी बिलियन की बात करेंगे तो बिलियन कैसा होगा, यहाँ भी क्षारीय होगा। ठीक है, यही पढ़ाया था मैंने, क्षारीय बिलियन। ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। एक बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आपको कैसे दे रखा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी कि OH नेगेटिव की सांद्रता दे रखी है, आपको ऐसे की सांद्रता दे रखी है 10⁻⁻8, सही है, m 8 m। कह रहा है pH का मान ज्ञात करो, pH का मान ज्ञात करो। ठीक है, आइए पढ़ाया था मैंने, POH बराबर होता है फार्मूला माइनस के log बेस 10 हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता होता है। तो POH बराबर माइनस के log बेस 10 हाइड्रोक्साइड आयन के मान दे रखा है 10⁻⁻8। पावर कायम आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, तो POH का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस और गुणा में -8, और यहाँ पे क्या रह जाएगा log बेस 10 10। ठीक है, POH का अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो POH का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, अभी किसका मान आया है, pH का मान नहीं आया, किसका मान आया, अभी मान आया है POH का। और हमने अभी आपको पढ़ाया है कि रिलेशन बिटवीन pH और POH पढ़ाया था मैंने, pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। सही है, तो pH का मान निकालना है, POH का मान कितना निकल का आ गया, 8, कितना आ गया 8 बराबर कितना 14। pH का मान निकालेंगे तो 14 माइनस के 8 हो जाएगा, तो pH का मान जो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6, कितना आ गया 6। बिलियन क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक बोले तो एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन बोले तो अम्लीय बिलियन। ठीक है, pH का मान कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। तो इस टाइप से ये सवाल हुआ। नेक्स्ट पहुँचते हैं। देखो, अब कुछ साधारण पदार्थों के pH मान इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और हमें से याद भी रहना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, कुछ साधारण पदार्थों के pH मान कैसे निकालते हैं, और ये निकाला है बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली यूज होगा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात निकालते, प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। हमने पीछे कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि बे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, यानी कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और बे पदार्थ जो कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास में आपको। तो आज वही बात हम पढ़ के देखते हैं कि सर नींबू वगैरह, या हमारे पास नींबू हो गए, या ऑरेंज जूस हो गए, या बैटरी का तेजाब हो जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, खट्टे टाइप से होते हैं। सही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस अम्ल बोलेंगे। और जो पदार्थ तीखे या कड़वे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। और मैंने भी आपको आज ही क्लास में पढ़ाया था कि जिस विलयन का pH का मान 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है, उसे अम्लीय विलयन बोलते हैं। यदि pH का मान 7 से ज़्यादा होता है तो उसको क्षारीय विलयन बोलते हैं। यदि pH का मान 7 ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन बोलते हैं। देखो, यहाँ लिख रखा है विलयन और यहाँ लिख रखा है pH का मान। बैटरी का अम्ल, बैटरी के अंदर जो अम्ल होता है वो अम्ल कौन सा होता है, H2SO4। साथ में क्या लिख रखा है, सांद्र HCl का pH मान कितना होता है, 0 होता है। अमास्य रस क्या होता है, अमास्य रस जो होता है जिसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। अमास्य रस का फार्मूला क्या होता है, HCl रस होता है। अमास्य रस का जो फार्मूला होता है उसका HCl होता है, और HCl क्या है, एक अम्ल है जिसका अमास्य रस का फार्मूला HCl होता है, लेकिन साथ में pH के मान की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 1 से लेकर 1.4 तक हो सकता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में अमास्य रस जो होता है वो खाने को पचाने का कार्य करता है, तो उसका pH मान कितना होता है, तो उसका pH मान होता है 1 या फिर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 1.4 तक होता है। सही है, इतना pH मान उसका होगा, तो इसलिए खाना क्या होता है, पच जाता है। नींबू का रस की अगर बात करेंगे, नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2 होता है, या फिर लगभग 2.5 के आसपास होता है। ऑरेंज जूस जो आप पीते हो, ऑरेंज
ऑरेंज जूस का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, ये भी खानों को बचाने के लिए कार्य करता है। सिरका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर, का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। काली कॉफ़ी यानी कि आप जो कॉफ़ी पीते हो उसका पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। मूत्र या कोका कोला या सोडा वाटर का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, यहाँ पे लिख रखा है देखो। दूध की अगर बात करेंगे सर, दूध का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6 होता है, 6.5 होगा। सही है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 या फिर कितना होगा? 6.5 होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे जल की बात करेंगे या शुद्ध जल की बात करेंगे तो पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सही है। कई फ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आया है कि ये बताओ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो हम टिक लगाएंगे 7 लगाएंगे। और कल फिर क्वेश्चन आया है कि बताओ कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो आप लगाओगे 2 या 2.5। ठीक है। और रक्त का यानी कि ब्लड की अगर हम बात करेंगे, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, लगभग 7 के आसपास ही होता है। समुद्र जल की बात करेंगे और टूथपेस्ट की बात करेंगे, जो कि हम मॉर्निंग में टूथपेस्ट करते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है, यानी कि क्षारीय माध्यम का होता है। सही है, पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा के पीएच मान कितना होता है? 9 होता है। जबकि उपज बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। अमोनिया बिलियन, अगर अमोनिया का बिलियन बना हुआ है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 11 होता है। साबुन का घोल का पीएच मान कितना होता है? 12 होता है। ब्रंज चूर्ण या तनु NOH का पीएच मान कितना होता है? 13 होता है। और ड्रेन क्लीनर या सांद्र NOH का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। याद रखिए, तनु NOH का पीएच मान कितना होगा? 13, जबकि सांद्र कितना होगा? 14 होगा। सही है। ऐसे ही हमें ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं, अपने कॉपी पर लिखने हैं। इंपॉर्टेंट जो है ना, इस पर इंपॉर्टेंट जो है उस पर देखो रेड मार्क कर रहा हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो है, दूध का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, और सिरके का पीएच मान कितना होता है, अमास्य का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7-8 क्वेश्चन। ठीक है। और ये मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये भी कई फिर आता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड की अगर पर्पज़ की अगर बात करें, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जितने मैंने ये लिख रखे हैं, जितने मैंने ये यहाँ पे लिख रखे हैं, जितने मैंने पीएच मान लिख रखे हैं, जितने भी मैंने जिस पे रेड कलर से मैंने आपको क्या कर दिया, टिक कर दिया, वो पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान नहीं है, नोट में उतारेंगे। ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखो आगे बात करेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले अमल। प्रकृति में पाए जाने वाले अमल कौन कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्सेस। अमल की बात करेंगे तो अमल एसिड, देखो सिरका जो होता है, सिरका जिसको विनेगर बोलते हैं, उसका सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके के अंदर अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। नींबू, संतरा, मौसमी, अन्य खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उस अम्ल का नाम होता है सिट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C6H6O7। दही, खट्टे दूध में जो पाया जाता है उस अम्ल का नाम क्या होता है, उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C3H6O3। ठीक है। टमाटर की अगर बात करेंगे, टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C2H2O4। करेक्ट है। इमली या खटारे जिसका इमली या खटारे के अंदर जो अम्ल होता है उस अम्ल का नाम होता है टारिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C4H6O6। कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी, भीर आदि के डंक लगने पर, देखो चींटी या मधुमक्खी काट ले या मक्खी काट ले, देखो तो उसके डंक लगने पर वो है अपनी बॉडी से हमारी बॉडी में फार्मिक अम्ल छोड़ कर जाता है। जब फार्मिक अम्ल ब्लड से रिएक्शन करता है तो दर्द का एहसास होता है। उस दर्द को सही करने के लिए हम लगाते हैं सोडा। सही है। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, जो सरफ वगैरह होता है, उस सरफ को लगा लो आप, सरफ को लगा लो, भिजोने के बाद दर्द का एहसास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर खाने का सोडा, जो पान पर लगाते हैं, वह खाने का सोडा लगा लो उस दर्द पर,